हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पर्यटन स्थल कौसानी किस जिले में है? आपको बताना है कि कौसानी ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा बागेश्वर जनपद में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस कौसानी को महात्मा गांधी ने किस नाम से पुकारा था। आप बोलोगे कि भारत का स्विट्ज़रलैंड। महात्मा गांधी ने किसको बोला था? आप बोलोगे कौसानी को बोला था। और कौसानी किस जिले में स्थित है? आपका सही आंसर होगा बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मानस खंड में सन सनत कुमार सरोवर नाम मिलता है, तो किसका नाम मिलता है? आपका सही आंसर होगा कि यह नौकुचिया ताल का नाम मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि औली नामक पर्यटन स्थल कहाँ अवस्थित है? तो औली ये किस जनपद में पड़ता है? आपका सही आंसर होगा चमोली जनपद में अवस्थित है औली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मोना शाही तिमासा मुद्रा किस राजा के शासनकाल में बनी थी? तो कौन सी मुद्रा? आप बोलोगे मोना शाही तिमासा मुद्रा ये किस राजा के शासनकाल में बनती है? आपका सही आंसर होगा कि प्रदीप शाह के शासनकाल में निर्माण होता है इनका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि काली गांव नाम है, तो काली गांव ये कहाँ का नाम है, किस क्षेत्र का नाम है, किस जनपद का नाम है? आपका सही आंसर होगा कि यह चंपावत का नाम है। ऑप्शन बी आपका सही दिया गया है। तो चंपावत को किस नाम से जानते हैं? आप बोलोगे काली गांव नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कण्व आश्रम कहाँ है? तो कण्व आश्रम ये पूछा गया है आपसे किस जनपद में अवस्थित होगा कण्व आश्रम। आपका सही आंसर होगा कि कण्व आश्रम ये पौड़ी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कण्व आश्रम ये किस नदी के तट पर है? आप बोलोगे मालिनी नदी के तट पर है। तो ध्यान रखिएगा, मालिनी नदी के तट पर है ये कण्व आश्रम। और इस कण्व आश्रम से किसका जन्म हुआ था? आप बोलोगे भरत का जन्म कण्व आश्रम से संबंधित है। और चलिए, तो कण्व आश्रम कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे पौड़ी जनपद में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैंपटी फॉल एवं लाल टिब्बा जैसे दर्शनीय स्थल हैं, तो कैंपटी फॉल और लाल टिब्बा ये कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा मसूरी में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। और मसूरी किस जनपद में पड़ता है? आप बोलोगे देहरादून जनपद में। तो चलिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर मंदिर कहाँ है? तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जागेश्वर मंदिर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा जागेश्वर मंदिर ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लोहा घाट से 58 किलोमीटर दूर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो लोहा घाट से 58 किलोमीटर दूर कौन सा तीर्थ स्थल है? आपका सही आंसर होगा कि देवीधुरा नामक तीर्थ स्थल है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र नगर में आनंदा है, तो नरेंद्र नगर में आनंदा ये क्या है, किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि यह आनंदा एक महल है नरेंद्र नगर टिहरी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महाकाली सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? तो महाकाली सिद्धपीठ पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि महाकाली सिद्धपीठ ये गंगोली हाट में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और गंगोली हाट ये किस जनपद में पड़ता है? आप बोलोगे पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि महर्षि गौतम ने अहिल्या एवं पुत्री अंजना के साथ लगभग 12 वर्ष तपस्या किस स्थान पर की थी? तो महर्षि गौतम ने अहिल्या और अंजनी के साथ 12 वर्ष तपस्या किस स्थान पर करी थी? आपका सही आंसर होगा कि ये चंद्रबनी में की थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो किसके द्वारा तपस्या की गई थी?
आप बोलोगे महर्षि गौतम ने की थी तपस्या, और किसके साथ की थी? आप बोलोगे अहल्या और अंजनी के साथ की थी। कितने वर्ष? 12 वर्ष की थी। और किस स्थान पर की थी? आप बोलोगे चंद्रबनी में की थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लाखा मंडल पर्यटक स्थल स्थित है। तो पर्यटक स्थल लाखा मंडल ये किस जनपद में पड़ता है? आपका सही आंसर होगा कि यह देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किसान चैनल की शुरुआत कब की गई थी? तो किसान चैनल पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि किसान चैनल की शुरुआत 21 जनवरी 2004 को हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार विशुद्ध रूप से पशुओं का त्यौहार माना जाता है? तो उत्तराखंड में पशुओं से संबंधित कौन सा त्यौहार है? आपका सही आंसर है खतडुआ नामक जो त्यौहार है उत्तराखंड में, ये पशुओं से संबंधित है, अर्थात इसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में इन चारों में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि उत्तरायणी ये त्यौहार ये उत्तराखंड में होता है, हरेला उत्तराखंड में होता है, फूल संक्रांति नामक त्यौहार उत्तराखंड में होता है, अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि झंडा मेला कहाँ लगता है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में झंडा मेला आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा कि झंडा मेला देहरादून में लगता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आड़ू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है आड़ू मेला? आपका सही आंसर होगा कि आड़ू मेला यह अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कांवड़ मेला कहाँ लगता है? तो उत्तराखंड में कांवड़ नामक जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? आपका सही आंसर होगा कि कांवड़ मेले का आयोजन ये हरिद्वार में होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भीमी की मंगरी जलधारा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है भीमी की मंगरी नामक जलधारा, ये कहाँ पे किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा यह पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वसुंधरा जलप्रपात ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे चमोली में वसुंधरा जलप्रपात अवस्थित है। तो चलिए ऑप्शन ए आपका सही दिया गया है कि भीमी की मंगरी ये पौड़ी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि बाला सुंदरी मेला कहाँ लगता है? तो उत्तराखंड में किस स्थान पर बाला सुंदरी नामक मेला आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा काशीपुर में आयोजित होता है। कौन सा मेला? आप बोलोगे बाला सुंदरी मेला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पिरान कलियर बाबा का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पिरान कलियर बाबा मेला ये कहाँ पर लगता है, किस स्थान पर लगता है? आपका सही आंसर होगा कि पिरान कलियर बाबा मेला रुड़की में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बग्वाल पर्व कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में बग्वाल नामक जो पर्व है इस पर्व का आयोजन किस अवसर पर होता है? आपका सही आंसर होगा दीपावली के अवसर पर, अर्थात दिवाली के अवसर पर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नंदा राज जात यात्रा होती है। तो उत्तराखंड में नंदा राज जात यात्रा ये किस जनपद में होती है? आप बोलोगे चमोली जनपद में होती है। कौन सी यात्रा? नंदा राज जात यात्रा। और ये नंदा राज जात यात्रा कितने वर्ष बाद आयोजित होती है? आपका सही आंसर होगा कि प्रत्येक 12वें वर्ष में आयोजित होती है नंदा राज जात यात्रा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये नंदा राज जात यात्रा चमोली जनपद से संबंधित है और इसकी दूरी अर्थात ये 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। कितने किलोमीटर की है? आप बोलोगे 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। तो चलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। और अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है इस नंदा राज जात यात्रा से संबंधित कि पहली बार नंदा राज जात यात्रा ये कब होती है? आप बोलोगे 1905 में इसका आयोजन पहली बार होता है। और वर्तमान समय में ये जो नंदा राज जात यात्रा है ये कब हुई थी? आप बोलोगे वर्ष 2014 में हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न है
कि खतलिंग यात्रा किसने शुरू की। तो ये जो खतलिंग नामक यात्रा है उत्तराखंड में, ये किसके द्वारा शुरू की गई है। आपका सही आंसर होगा कि इंद्रमणि बडोनी के द्वारा शुरू की गई है खतलिंग नामक यात्रा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गणनाथ का मेला कहाँ लगता है। तो उत्तराखंड में गणनाथ मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है। आपका सही आंसर होगा कि गणनाथ मेला ये अल्मोड़ा में आयोजित होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो कौन सा मेला लगता है अल्मोड़ा में, आप बोलोगे गणनाथ मेला। तो चलिए अगला प्रश्न है कि घुघुतिया त्यौहार कुमाऊं में कब मनाया जाता है। तो घुघुतिया त्यौहार ये किस क्षेत्र में होता है, आप बोलोगे कुमाऊं क्षेत्र में होता है। और कब मनाया जाता है ये घुघुतिया त्यौहार। आपका सही आंसर होगा कि मकर संक्रांति को आयोजित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि अनंत चौदस पर किसकी पूजा उत्तराखंड वासी करते हैं। तो अनंत चौदस पर ये किसकी पूजा की जाती है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा कि शिव की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि माघ मेला कहाँ लगता है। तो माघ मेला का आयोजन किस जनपद में होता है। आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो माघ मेले का आयोजन उत्तरकाशी जनपद में होता है और मकर संक्रांति को होता है। तो इस बार माघ मेला वर्ष 2023 में आपका 14 जनवरी से प्रारंभ होगा। तो चलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दनगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दनगल नामक जो मेला है ये कहाँ पर लगता है उत्तराखंड में, किस जिले में आयोजित होता है। आपका सही आंसर होगा कि ये दनगल नामक मेला ये पौड़ी में आयोजित होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सुरकंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो सुरकंडा नामक उत्सव इसका आयोजन किस जनपद में होता है। आपका सही आंसर होगा टिहरी जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब शुरू हुई थी। तो अटल आयुष्मान योजना इस योजना का शुभारंभ कब होता है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा कि 25 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गौरी उडियार किस जनपद में स्थित है। तो गौरी नामक जो उडियार है उत्तराखंड में कहाँ पर अवस्थित होगा। आपका सही आंसर है कि गौरी उडियार बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नेपाली भाषा को किस अन्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाली भाषा को किस नाम से जानते हैं। आपका सही आंसर होगा कि खस खसखुरा नाम से भी जानते हैं नेपाली भाषा को, इसको खसखुरा भी कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ 34 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।